Students, I am Rajendra Kumar Sahu from Rawatpura Sarkari University. Today we will discuss how to make a series board connection. series board कैसे बनाते हैं उसका कनेक्शन करके मैं अभी आपको दिखाऊंगा, आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए सीरीज बोर्ड बनाने के लिए हमको क्या क्या सामान लगता है मैं आपको पहले बता देता हूँ। सबसे पहले हमको एक 6 एम्पियर का सॉकेट लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सॉकेट, इसको बोलते हैं हम लोग स्विच। ये भी आपका 6 एम्पियर का है। ठीक है, और उसके साथ में हमको एक होल्डर लगेगा और साथ में एक बल्ब लगेगा। ठीक है, और इसके साथ साथ हमको एक छोटा सा स्मॉल साइज़ का बोर्ड भी लगेगा। ठीक है, सॉकेट और स्विच को इंस्टॉल करने के लिए अभी मेरे पास स्मॉल साइज़ का बोर्ड नहीं है, इसलिए मैं इसी में आपको इंस्टॉल करके बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसको इंस्टॉल करके बता देता हूँ। ठीक ठीक है, देख सकते हो हमारा सॉकेट इंस्टॉल हो चुका है, यहाँ पे लग चुका है। इसी तरह से हमको इस स्विच को भी इंस्टॉल करना है। ठीक है, ठीक, ये हमारा सॉकेट, ये हमारा स्विच दोनों इंस्टॉल हो चुका है ना। चलिए इसका मैं आपको कनेक्शन करके बता देता हूँ कैसे कैसे कनेक्शन करना रहता है। ठीक है, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम जो सप्लाई वायर के लिए 2 वायर यूज़ करेंगे यहाँ पे अभी। ठीक है, ये हमारा सप्लाई वायर है। ठीक है, एक है आपका न्यूट्रल और एक है आपका फेस। तो जो फेस वाला वायर है उसको आप स्विच का जो निचला वाला हिस्सा रहता है, ठीक है, इसको हम कवर कर लेते हैं। तो कवर करने के लिए वायर को यहाँ से ले आएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप जो रेड वाला वायर है इसको हम स्विच का जो निचला वाला हिस्सा है ये है ना, ये स्विच में 2 टर्मिनल है, ये ऊपर वाला एक नीचे वाला। तो नीचे वाले टर्मिनल में हम इसको कनेक्शन कर लेते हैं। ठीक है, इसको टाइट कर लेना अच्छे से। ठीक, ये हो गया हमारा रेड वाला वायर का कनेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा बचता है एक येलो कलर का वायर। इसका कनेक्शन स्टूडेंट्स आप डायरेक्ट होल्डर के टर्मिनल में करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे होल्डर में भी 2 टर्मिनल दिया रहता है। ठीक है, तो इसमें से कोई भी एक टर्मिनल में आप इस वायर को कनेक्शन करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे इस टर्मिनल पे इसको टाइट कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे होल्डर का एक टर्मिनल बचा। ठीक है, ईस्ट वाले टर्मिनल से हम कनेक्शन ले लेते हैं। देख सकते हैं दूसरे टर्मिनल से मैं कनेक्शन बाहर ले रहा हूँ। ठीक, अब ये जो दूसरा टर्मिनल का वायर है ये जाएगा हमारा, इसको भी हम जो बोर्ड का कवर है वहाँ से क्रॉस कर लेते हैं ताकि हमको बोर्ड को कवर करने में इजी हो। ठीक है, ठीक है, अब ये जो हमारा वायर है ये जाएगा हमारे सॉकेट के टर्मिनल पे। ठीक है, ये हमारा सॉकेट में 3 टर्मिनल दिया रहता है, फेस का, न्यूट्रल का और ये हमारा अर्थ का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस टर्मिनल में इसको कनेक्शन कर लेता हूँ। ठीक है, कनेक्शन हो गया है। अब यहाँ पे हमारा अभी 2 टर्मिनल खाली है। ठीक है, तो हम एक छोटा सा टुकड़ा सा वायर लेंगे। ठीक है, तो स्विच का जो ऊपर वाला टर्मिनल है वहाँ पे हम इसको कनेक्शन कर लेंगे। इस वाले टर्मिनल को हम सॉकेट के दूसरे सिरे में कनेक्शन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सीरीज बोर्ड के कनेक्शन में सिर्फ आपको इतना ही करना रहता है, ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं इसको आपको एक बार अच्छे से और बता देता हूँ। सप्लाई के लिए हम यहाँ पे 2 वायर लिए थे। जो एक वायर सप्लाई का, एक वायर हम स्विच के नीचे वाले टर्मिनल में कनेक्शन कर दिए। ठीक है, और सप्लाई का जो दूसरा वाला वायर था उसको हमने होल्डर पे लगा दिया, और होल्डर के जो दूसरे टर्मिनल है वहाँ से हमने एक वायर लिया, उसको हमने सॉकेट के एक टर्मिनल में कनेक्शन कर दिया। ठीक है, और उसके बाद स्विच का जो दूसरा टर्मिनल है, जो ऊपर वाला टर्मिनल, वहाँ से हमने एक वायर कनेक्शन करके सॉकेट के दूसरे टर्मिनल में हमने उसको कनेक्शन कर दिया। ठीक है, अब चलिए हम इसको बोर्ड को
चेक कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बोर्ड यहाँ पे पैक हो चुका है ना। अब सीरीज टेस्ट लैम्प का काम यह रहता है सीरीज बोर्ड का, ठीक है, कि हमारा जैसे कि कोई भी मल्टीमीटर होता है ना, तो मल्टीमीटर में हम किसी भी पार्ट्स का, इंस्ट्रूमेंट का या रेजिस्टेंस का, डायोड का, या फिर कोई भी एक सिंपल सा केबल है, ठीक है, तो इसको हमको चेक करना है कि ये सही है या नहीं है। जैसे इस वायर को हमको चेक करना है कि ये वायर सही है कि नहीं है, या फिर कहीं बीच से कटा तो नहीं है, ठीक है। तो इसको चेक करने के लिए हम मल्टीमीटर का यूज़ करते हैं। तो क्या करते हैं, इस वायर को सिंपल हम यहाँ पे रख दिए, मल्टीमीटर को हम कंटिन्यूटी में सेट कर देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो ये दो लीड है, ठीक, उसको हम एक दूसरे के सिरे में आपस में इसको टच कर देते हैं। जैसे हम इसको टच करते हैं, ठीक है, बीप का आवाज़ आने लगता है, ठीक है, आपको सुनाई दे रहा होगा बीप का आवाज़, ठीक है ना। अब यह हमारा जब बीप का आवाज़ आ गया तो हम समझते हैं कि ये जो हमारा वायर है वो सही है, ठीक है। अब इसी तरह से इस वायर को हमको सही है या गलत है इसको या चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज टेस्ट लैम्प का यूज़ करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो वायर लेंगे, लीड लेंगे, ठीक है। ये हमारा सीरीज बोर्ड कनेक्शन है, ये हमारा सॉकेट है, ये हमारा स्विच है, ठीक है। तो इसमें हम ये हमारा दो लीड वायर है, ठीक है, इसको हम कनेक्शन कर लेते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे अभी सप्लाई नहीं दिए हैं, सप्लाई दे देंगे। यहाँ से हम इसको सप्लाई दे दिए हैं, ठीक है। अभी हमारा बोर्ड में यहाँ पे सप्लाई आ चुका है। अभी मैं इस स्विच को ऑन करूँगा, फिर भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने इसको ऑन किया, फिर भी हमारा जो बल्ब है वो ग्लो नहीं हो रहा है। जैसे मैं इन दोनों वायर को टच करूँगा एक दूसरे से, हमारा जो बल्ब है वो ग्लो होने लग जाएगा, ठीक है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा सीरीज टेस्ट लैम्प है वो, या सीरीज बोर्ड का कनेक्शन जो है वो सही है, ठीक है। अब इसी के माध्यम से, सीरीज टेस्ट लैम्प के माध्यम से मैं आपको इस वायर को चेक करके दिखा देता हूँ, ठीक है। देखिए, इस वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे और इस वायर का एक टर्मिनल यहाँ पे। अगर ये बल्ब ग्लो हुआ तो समझें कि हमारा जो ये वायर है ये सही है, ठीक है। चलिए देख सकते हैं आपका बल्ब ग्लो हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा जो केबल है ये हमारा केबल सही है, ठीक है, बीच से कहीं से कटा हुआ नहीं है। अगर बीच से ये केबल कहीं से कटा रहता तो करंट यहाँ से पास नहीं होता, ठीक है, बीच में ये कट चुका है क्योंकि, लेकिन अभी यहाँ पे ये कटा नहीं, इसी कारण हमारा जो क्या है करंट यहाँ से पास होकर के इस टर्मिनल तक पहुँच रहा है, ठीक है। इसी तरीके से आप हर एक मोटर को चेक कर सकते हो सीरीज टेस्ट लैम्प के माध्यम से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।